अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं मोहम्मद ज़ैन अंजुम जर्मनी के शहर अर्लैंगन से आज आपके साथ मुखातिब हूँ। और आज की वीडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरे फ्लैटमेट विंसेंट। सो हाय विंसेंट। Assalamu alaikum. Yeah. वालेकुम अस्सलाम। Yeah. I'm his roommate at this time, and we're going to return the bottles because if you go to the store here, you have to pay 25 or 15 cents extra for every bottle, but you get the money back when you return the bottle. Yeah. And by this, we have not as much plastic bottles laying around. या सो विंसेंट साहब का कहना यह है कि यहाँ पर हम अब जा रहे हैं बॉटल्स को वापस करने। ये हमारे पास कुछ बॉटल्स है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कुछ वीडियोस पहले आई गेस मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रिसाइकलिंग के प्रोसेस को अच्छा करने के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल बॉटल्स, तो ये आपसे 25 सेंट या 15 सेंट एक्स्ट्रा लेते हैं। और उसका मकसद ये होता है कि वो पैसे आपके उनके पास चले जाते हैं, और अगर आपको वो वापस चाहिए तो आप इन बॉटल्स को वापस कर दें। सो इस तरीके से होता क्या है कि रिसाइकलिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे से हो जाता है और इनकी बॉटल्स वापस चले जाती हैं और हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी समझ के इसको वापस करता है। और इसके साथ साथ होता यह है कि आपके पास भी एक सोर्स आ जाता है जहाँ से आपको फील होता है कि यार ये चीज़ें मैं वापस करूँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। सो विंसेंट ने ये बहुत ज़्यादा बॉटल्स को इकट्ठा किया हुआ है और आज हम जा रहे हैं डिस्का, और डिस्का में हम करने वाले हैं बॉटल्स को वापस और देखते हैं कि हमें कितने पैसे मिलते हैं। This is the machine. You feed the bottles into it, and I have different bottles. This is one for Pachis. Yeah. And all those bottles get cut and recycled. You can make clothes out of it, out of this material. Yeah, gets shipped to China. Yeah. Yeah. Then we have different bottles. This one here, it's Hamdel. Yeah, it's for 15. 15 cents. Yeah. Yeah. It gets reused, can reuse like 5 to 10 times, and then it gets melted again. Oh yeah, we were not fast enough. We were not fast enough, therefore the tickets get out. So क्योंकि हमने इसके अंदर बॉटल को डाला है, yes you can continue. Cheese cans. Yeah. So अगर हम इन बॉटल्स को डालते जाएंगे, I guess the bottle is blocked. One more time. Yeah. Yes. Hamdel. Yes. Right. Reusable. Glass bottles. Hamdel. Yeah. Yeah. So यहाँ पर हो ये रहा है कि बॉटल्स को हम ऐड करते जाएंगे और जिस तरह से हम बॉटल्स को डालते जाएंगे सो हमारी जो अमाउंट है वो यहाँ पर शो होती जाएगी। सो अगर किसी बॉटल में कोई इशू हो तो वो हमें इन्फॉर्म कर देता है और वो रोक देता है कि ये बॉटल नहीं जा सकती। समटाइम्स ऐसा होता है कि बॉटल जो है वो उसके अंदर लाइक आपको दबी होती है, तो वो दबी हुई बॉटल्स नहीं जा सकती। सो विंसेंट इस तरह से तमाम बॉटल्स को डाल देंगे। अभी यहाँ पर 2 स्लिप्स निकल चुकी हैं क्योंकि हम स्लो डाल रहे थे तो उसने उसकी स्लिप बाहर निकाल दिया। सो अब ज़रा इसको फास्ट डाल के हम अपनी स्लिप निकालेंगे और फिर लेट्स सी कि हमारे पास कितने पैसे वापस आते हैं। This one goes all the way through. Yeah. Yeah. There's like a conveyor belt on the other side. सो इस मशीन के अंदर भी वो डिफ्रेंशिएट कर लेता है और डिफरेंट जगह पर पहुंचा देता है। सो क्योंकि हमने थोड़े से वक्फे से डाला था तो ये हमारे पास डिफरेंट रिसिप्ट्स निकले हैं जिसके मुताबिक 6.03, 1.28 और 0.25। सो इनको हम अब जाएंगे और जाकर काउंटर पर उनको देंगे। सो इससे होगा ये कि वो इतनी अमाउंट हम कैश भी करवा सकते हैं अगर हम चाहें, अदरवाइज़ हम ये भी कर सकते हैं कि कोई चीज़ बाय करके हम अपनी जो हमारी प्राइस बनी है, जो अमाउंट बनी है, उसके अंदर से इस प्राइस को रिड्यूस कर दें। सो आज काफ़ी सब्जियां आई हुई हैं, आई गेस यहाँ पर न्यू आ चुकी हैं। सो लेट्स सी, एप्पल भी आ चुके हैं, फ्रूट्स भी काफ़ी आ चुके हैं।
मुझे पर्सनली ये इनका जो तरीका है ये बहुत अच्छा लगा। इससे होता क्या है, इससे होता है एक चीज़ ये है कि आपके जो पैसे जब आप ख़रीदारी करें तो आप कुछ पैसे अपने जो हैं वो इजाफी दे देते हैं अपनी कंपनी को, ठीक है, एक स्पेसिफिक कंपनी को। मे भी आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि वो पैसे चले जाते हैं गवर्नमेंट के पास, और आप इससे क्या कर सकते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा जो कि आपके पास एज अ लोन है जो कि गवर्नमेंट को वापस करना है। लेकिन जब तक ये बॉटल्स नहीं वापस करते, फॉर एग्जांपल कुछ लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि जो उनके पास बॉटल्स होती हैं उसको वेट करते हैं कि यार 2 से 3 बैग्स भर जाएं फिर ही जाके वापस करेंगे। सो जिस तरह से विंसेंट ने किया, सो इस तरह से क्या हो सकता है कि अगर 2 से 3 बैग्स भरने के लिए उनको चाहिए होंगे तकरीबन अगर मैं फ़ैमिली की बात करूं तो ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन। सो अगर एक फ़ैमिली 10 से 15 दिन उन बॉटल्स को रख रही है, तो इसी तरह पूरे जर्मनी के अंदर अगर सब लोग 10 से 15 दिनों के लिए अपने फॉर एग्जांपल 10 यूरोज़, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 10 यूरोज़ एक फ़ैमिली 15 दिनों के लिए रख रही है, ठीक है, तो पूरे जर्मनी में जितनी फैमिलीज हैं वो 15 यूरोज़ अगर गवर्नमेंट को 15 दिनों के लिए लोन दे रही है, तो इस तरह से कितने पैसे उनके पास जमा हो जाएंगे। और वंस अगर उनके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं तो सब वापस लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और आप उन्हें वापस कर सकते हो। सो इससे होगा क्या कि इससे होगा ये कि गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाएगा जिसको वो इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं पे भी, और वो उनको वापस करना है। जिस तरह से आपको मज़ीद पैसे भी आते जाएंगे, लोग जो आज ख़रीद रहे हैं वो लोगों के पैसे आपके पास आते जाएंगे, और जो लोग वापस करेंगे आप उनको पैसे वापस करते जाएंगे। सो इस तरह से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है आपके पास गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्टली आता जाएगा, इन केस के अगर ये गवर्नमेंट के पास जा रहा है। सो ये मुझे एक अच्छा एक आइडिया भी लग रहा है कि इसके थ्रू एक तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यू को इकट्ठा कर सकते हैं जो कि आपने बाद में वापस करना है, लेकिन आपके पास काफ़ी देर के लिए वो रेवेन्यू, वो पैसे आपके पास रहेंगे। और ये है कि इसके दूसरी चीज़ ये है कि रिसाइकलिंग का प्रोसेस बहुत ही अच्छे से हो जाता है। मतलब हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी समझ के इसको वापस रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ से उसको पैसे मिलने वाले हैं। अगर वो नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल वो नहीं करेगा और वो इसको डस्टबिन में डाल देगा, ठीक है, वो बहुत ही लेज़ी शख्स है और वो डस्टबिन में डाल देगा, तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जो शख्स बॉटल्स को इकट्ठा कर रहा था, जो शख्स वो डस्टबिन से वो सारी चीज़ें निकाल रहा था, उसको वो मिल जाएगा, और वो इनडायरेक्टली वो जो बॉटल्स हैं वो पहुंच जाएंगी इसी तरह रिसाइकलिंग के लिए, और आपके जो गवर्नमेंट के पास पैसे थे या जिसके पास भी पैसे थे वो वापस मिल जाएंगे। और एक और चीज़, मुझे इनिशियली ये लगता था कि ये जो पैसे हैं ये जिस स्टोर से आपने बाय किया है वही स्टोर आपको वापस करेगा, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने किसी भी स्टोर से बाय किया, आप पूरी जर्मनी में जहाँ मर्जी मशीन में उसमें डाल दें वो चल जाता है। अब इससे मुझे एक चीज़ याद आई, जब मैं छोटा था, शायद आपको भी याद हो कि एक नया ब्रांड आया था, उसका नाम था शैंडी कोला, आई गेस यू नो। सो वो क्या कहता था, जिस टाइम 10 रुपये की बोतल आती थी उस टाइम वो क्या कहता था कि वो 10 रुपये की ही बोतल देता था, लेकिन अगर आप वो बोतल वापस कर दें तो आपको 1 रुपया वापस कर देता था। सो शैंडी भी यही काम कर रहा था, लेकिन उसका काम ये था कि वो जो बॉटल्स आती थी उसको रीफ़िल करके दोबारा से प्रोसेस कर देता था। लेकिन यहाँ पर जैसा कि विंसेंट ने बताया कि इन बॉटल्स को कट कर दिया जाता है। सो इस तरह से ये बॉटल्स को सारा इकट्ठा करना और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। पाकिस्तान में भी शैंडी कोला ने ट्राई किया था, लेकिन आई गेस कि वो कंपनी उतनी चली नहीं। खैर, अब मैं चलता हूँ और यहाँ से अब हम चलते हैं बाहर विंसेंट की तरफ। सो यहाँ पर अब चीज़ें स्कैन हो रही हैं, उसका बिल हो रहा है। सो अब क्या करेंगे कि विंसेंट जो हैं वो अपना वो स्लिप देंगे इनको, और उसके बाद से देखते हैं कि डिडक्शन होती है और क्या होता है। Yeah, you know, that's the best way of shopping if you get money back. सो यहाँ पे बिल बन गया है 3-344। इसका मतलब ये है कि 3 यूरो 44 सेंट्स वापस मिले हैं ये शॉपिंग करने पे। सो अब हम जा रहे हैं डिस्कस है वापस, क्योंकि हमने शॉपिंग कर लिया और शॉपिंग करने के बाद हमें कुछ पैसे वापस मिल गए हैं, क्योंकि हमने उनको बॉटल्स दी थी। सो विंसेंट जो हैं वो भी हमारे साथ वापस जा रहे हैं, और विंसेंट ने कुछ उर्दू सीखी है और वो आपको उर्दू में कुछ कहना चाहते हैं। सो Dil Dil Pakistan, Chan Chan Pakistan. yeah, so Dil Dil Pakistan, Jaan Jaan Pakistan, and the last one, Pakistan Zindabad. yeah, Pakistan Zindabad. So विंसेंट ने ये उर्दू सीख लिया, और इस सब के साथ ही आपको हम अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एंड द लास्ट वन, विंसेंट, पाकिस्तान Zindabad!